Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilvi. आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये टॉप लेवल एमसीक्यू होने वाला है। आप प्लेबैक स्पीड 1.25 और 1.5 कर दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो बी अटेंटिव, बी आर नॉट मिस्ड, लेट्स स्टार्ट। So our first question is, which one of the following category of earthworm इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेस्टलैंड रिक्लेमेशन। देखिए, वेस्टलैंड रिक्लेमेशन आजकल जो माइनिंग हो रहा है, हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग मेथड्स हम अपना रहे हैं हमारे नेचुरल फॉरेस्ट में, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा वेस्टलैंड फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो उसी वेस्टलैंड को रिक्लेमेशन करना हमारे कर्तव्य है। तो कैसे करेंगे वेस्टलैंड को रिक्लेमेशन, कैसे करेंगे? तो बहुत सारे मेथड है। आप बहुत सारे वेस्टलैंड में जो प्लांट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल है, वो एक प्लांट है। और छोटा छोटा जो ग्रास फैमिली का, पोआसी फैमिली का ग्रास भी आप लगा के वेस्टलैंड को रिक्लेमेशन कर सकते हैं। अगर कोई वेस्टलैंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या फिर बहुत ज़्यादा हेवी मेटल वहां से निकल रहा है, तो आप फाइटो रिमेडिएशन के थ्रू वेस्टलैंड को रिक्लेमेशन कर सकते हैं। एक नया एंड इनोवेटिव मेथड होता है एआर छोड़ के। देखिए, ऐसा एयरथॉर्म को आप चूज करना है वेस्टलैंड रिक्लेमेशन के लिए। ऐसा एयरथॉर्म को आपको चूज करना है जिस एयरथॉर्म सॉइल को मॉडिफाई करेगा, सॉइल को रिक्लेम करेगा, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएगा उसी एरिया पे। तो ऐसा एयरथॉर्म चूज करना है जो कि सॉइल को फीड करके सॉइल को मॉडिफाई करेगा। ओके, सो इसका आंसर मैं नेक्स्ट लाइन पे दूंगा, यू ट्राई टू आंसर। और ये सारे के सारे एयरथॉर्म के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, एंडोजिक एर्थवर्म। तो एंडोजिक एर्थवर्म होता क्या है? एंडोजिक एर्थवर्म्स आर द मोस्ट कॉमन एर्थवर्म स्पीसीज फाउंड इन न्यूजीलैंड। देखिए, न्यूजीलैंड में बहुत सारे एंडोजिक एर्थवर्म आपको मिलेगा। तो एंडोजिक एर्थवर्म का जो इकोलॉजिकल हैबिटेट है, जिसको हम निच बोलते हैं, जो इकोलॉजिकल हैबिटेट, वो टॉप 20 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, मतलब बहुत ज्यादा नहीं या फिर बहुत सरफेस में नहीं, डेप्थ 20 सेंटीमीटर डेप्थ में इनका इकोलॉजिकल हैबिटेट आपको मिलेगा। किनका? एंडोजिक एर्थवर्म का। ओके, एपिजिक का सरफेस एरिया पे, एंडोजिक का 20 सेंटीमीटर रीजन पे, मतलब मीडियम रेंज पे आप बोल सकते हैं। और उसके नीचे जो होता है उसे एर्गजिक बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा एर्थवर्म में, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं देख के कि एपिजिक एर्थवर्म कौन है, एंडोजिक एर्थवर्म कौन है और नीचे वाला कौन है। तो एंडोजिक एर्थवर्म का जो स्पेशल क्वालिटी वो क्या है? देयर इट लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल एंड द ऑर्गेनिक मैटर इन इट। ओके, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर को वो निगल लेते हैं। और ऑल्दो स्पीसीज समटाइम कम टू द सरफेस टू सर्च फॉर फूड। अगर फूड वहां पे नहीं मिलता, मतलब जो 20 सेंटीमीटर एरिया पे अगर नहीं मिलता एर्थवर्म को फूड, तो वो कभी कभी ऊपर भी आ सकते हैं, कभी कभी नीचे भी जा सकते हैं। तो एंडोजिक एर्थवर्म का स्पेशल फीचर ये है कि वो सॉइल को मॉडिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। सो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। सो देखिए, जैसे कि मैंने बोला, पिक्चर आप देख सकते हैं, ये एपिजिक एर्थवर्म है। ओके, एपिजिक एर्थवर्म सरफेस फीडिंग एर्थवर्म, जो कि सरफेस में रहते हैं। पर हम वेस्टलैंड रिक्लेमेशन के लिए हमें सॉइल को मॉडिफाई करना चाहिए, ना कि सरफेस को। ओके, याद रखेंगे, सॉइल को हमें मॉडिफाई करना चाहिए ताकि प्लांट ग्रो कर सके, ओके, सक्सेशन हो सके। सॉइल फीडिंग एर्थवर्म, एंडोजिक एर्थवर्म। ओके, एंडोजिक याद रखेंगे, एंडोजिक होता है सॉइल फीडिंग एर्थवर्म, जो हमें चाहिए वेस्टलैंड रिक्लेमेशन के लिए। ओके, एनाइक, एनाइक एर्थवर्म जो कि डीप लिविंग एर्थवर्म, ये हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। और ये जो सरफेस बिल्डिंग, ये भी अच्छा है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी एर्थवर्म आप ले लीजिए, वो एयर सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, सॉइल में जो एयर सर्कुलेशन है बढ़ाएगा, ताकि रूट अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, जो प्लांट का रूट है उसे अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा। सो इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है एर्थवर्म की वजह से। पर वेस्टलैंड रिक्लेमेशन की अगर बात किया जाए, तो एंडोजिक एर्थवर्म इज द बेस्ट वन। ये एक बहुत अच्छा सा पिक्चर है, यहां से आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले जो ऊपर रहता है वो एपिजिक। ओके, जो ऊपर रहता है जो एर्थवर्म, एपिजिक, उसको आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है लुम्ब्रिकस, उसका साइंटिफिक जो जीनस है, ओके, साइंटिफिक नेम लुम्ब्रिकस रूबेलस। ओके, लीफ ओम्स भी बोलते हैं एपिजिक, जो सरफेस के ऊपर रहता है। और ये बहुत ही छोटा होता है। ओके, देखिए साइज भी यहाँ पे दिया गया है सेंटीमीटर में।
4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नियरली इतना ही होगा। एपिजेक, तो एपिजेक के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, स्पेशल फीचर, जैसे कि ये लिटर फीडर है। ओके, जो पत्ते हैं, जो रॉटन चीजें हैं, जो आप बोल सकते हैं वो लिटर फीडर है। पर वेस्टलैंड में लिटर कहाँ आएगा, क्योंकि वेस्टलैंड में तो कोई भी पेड़ पत्ते नहीं है। लिटर ड्वेलर पिगमेंटेड, और इनके जो ऊपर पिगमेंटेशन है, नो बरोर स्मॉल साइज। अभी हम एंडोजेइक के बारे में देखते हैं। एंडोजेइक होता क्या है? देखिए, एंडोजेइक मैंने जैसे कि आपको बोला, ये 20 सेंटीमीटर डेप्थ एरिया में आपको मिलेगा, और ये मीडियम साइज का होता है। आप देख सकते हैं मीडियम साइज, कभी कभी स्मॉल साइज का भी हो लेता है। ओके, और ये रिच इन सॉइल फीडर, जो कि हमें चाहिए वेस्टलैंड रिक्लेमेशन के लिए, सॉइल फीडर चाहिए। टॉप सॉइल ड्वेलर, पिगमेंटेशन आपको नहीं मिलेगा एंडोजेइक एर्थम में। हॉराइजॉन्टल बोरोरोस एंड स्मॉल इन साइज। तो एंडोजेइक का एग्जांपल आप जीना से याद रख लीजिए, एपरेक्टोड, ओके, कैलिजिनोसा, ओके, एंगल ओम्स भी बोलते हैं एंडोजेइक। तो अगर आप ऑप्शन में एंडोजेइक ना होकर एंगल ओम्स होगा, तब भी आप क्लिक करेंगे, ये वेस्टलैंड रिक्लेमेशन के लिए अच्छा माना जाता है। ओके, देन एक और रह गया जो कि एनेसिक। ओके, एनेसिक जो होता है वो बहुत ही डीप फीडर, वो अंदर रहता है। ओके, तो सॉइल ड्वेलर, डोर्सली पिगमेंटेड। ओके, वेंट्रल साइड में पिगमेंटेशन आपको नहीं मिलेगा, पर एंडोजेइक में बोथ साइड में आपको पिगमेंटेशन मिलेगा। एक्सटेंसिव वर्टिकल बोरोरस, ये वर्टिकल बोरोरस है, पर एंडोजेइक होता है हॉराइजॉन्टल बोरोरस, और लार्ज साइज होता है एनाइक। ओके, एनाइक का साइज बहुत ही लार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेंदी आप बोल सकते हैं, और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है। कंसिडर एन एयर शेड ओवर ए सिटी। ओके, एक एयर शेड ओवर ए सिटी इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओके, इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। द विंड वेलोसिटी दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। सो पहली बात, वेलोसिटी दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल टू लेफ्ट फेस ऑफ द बॉक्स। देखिए पूछा गया नॉर्मल टू लेफ्ट फेस ऑफ द बॉक्स, मीन्स ये है जो लेफ्ट फेस है ना बॉक्स का, नॉर्मल टू लेफ्ट फेस। ओके, ये याद रखेंगे, नॉर्मल टू लेफ्ट फेस ऑफ द बॉक्स। द लेंथ ऑफ द बॉक्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड। बॉक्स का लेंथ दिया गया है, बॉक्स का लेंथ है 10 किलोमीटर। ओके, बॉक्स का लेंथ दिया गया है 10 किलोमीटर, एंड मिक्सिंग हाइट इज 1 किलोमीटर। जो पोल्यूटेंट जो मिक्स हो रहा है वो उसका हाइट है 1 किलोमीटर। तो दो लेंथ दिया गया है, एक है 10 किलोमीटर जो कि बॉक्स का लेंथ है, और एक हाइट दिया गया है जो कि 1 किलोमीटर, जो मिक्सिंग हाइट, और वेलोसिटी दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो assuming a rapid mixing of pollutants, okay, rapid mixing of pollutants which are conservative in nature, the concentration of pollutant in the city would reach 63%। मतलब concentration दिया गया है 63%। ओके, 63% मतलब क्या है, 0.63 concentration आ गया। तो पूछा गया है फाइनल वैल्यू जो आया 63% ऑफ द कंसंट्रेशन, वो कितने टाइम पे आया, कितना टाइम लगा इस कंसंट्रेशन को रीच करने के लिए। तो इसका आंसर तो 2000 सेकेंड होगा, पर कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है, इस सवाल के पीछे कंसेप्ट क्या रहा है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। इस सवाल के पीछे फिक्स्ड बॉक्स मॉडल का कंसेप्ट छुपा हुआ है। तो फिक्स्ड बॉक्स मॉडल ये दिए थे अटकिंस ने। ओके, ये साइंटिस्ट दिए थे, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। तो ये मॉडल होता क्या है, पहले तो जान लीजिए। जो एटमॉस्फेयर है, हमारे जो बायोस्फीयर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज इन द शेप ऑफ ए बॉक्स। आप अज्यूम करेंगे उस एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह। ओके, उसे अज्यूम बस करना है। जैसे हम गॉसियंस प्लूम मॉडल में अज्यूम करते थे कि फ्यूम थोड़ा सा ऊपर जाके यूनिफॉर्मली स्प्रेड करेगा, पर ऐसा नहीं होता है, पर हम अज्यूम करते हैं। इसीलिए अजम्पशन बहुत ज्यादा जरूरी है एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। एटमॉस्फेयर एयर में जो एटमॉस्फेयर एयर जितना भी है, उस वॉल्यूम को हम एक
रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह एज्यूम करेंगे। और एक चीज एज्यूम करना है, जो एयर पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में है, तो एटमॉस्फेयर हो गया रेक्टेंगुलर बॉक्स, मतलब एयर पोल्यूटेंट्स किसके अंदर है, एटमॉस्फेरिक बॉक्स, मतलब वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स उसके अंदर एयर पोल्यूटेंट्स है। तो वो जो एयर पोल्यूटेंट्स है ना, वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्चुअली ट्रूथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, पोल्यूटेंट्स होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, पर हमको एज्यूम करना है जैसे हम प्लूम गसियंस प्लूम मॉडल में भी होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड लिए थे एयर पोल्यूटेंट्स को, उसी तरह फिक्स्ड बॉक्स मॉडल में भी हमें लेना है होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड एयर पोल्यूटेंट्स। ऑल्दो यूजफुल दिस मॉडल इज वेरी लिमिटेड। ओके, जो इस मॉडल का जो एफिशिएंसी आप बोल सकते हैं लिमिटेड, एक्यूरेसी ऑल्सो लिमिटेड, बट स्टिल हमें एक फॉर्मूला चाहिए कुछ कैलकुलेट करने के लिए, इसीलिए हम इस मॉडल को अडॉप्ट किए हैं। बिकॉज ऑफ द assumption ऑफ होमोजेनियस पोल्यूटेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज मच टू सिंपल। अगर आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं पोल्यूटेंट्स को, तो हमें कैलकुलेट करना आसान होगा। टू स्टार्ट अडॉप्टिंग दिस बॉक्स मॉडल द फॉलोइंग मेजर सिंपलिंग assumption मस्ट बी मेड। तो assumption क्या क्या है, मैंने कुछ कुछ assumption आपको बता दिया, पर क्लियर कट आइडिया नेक्स्ट स्लाइड पे है। ये पिक्चर अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो मैक्सिमम डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऐसा सवाल आता है, इससे बेस्ट अगर सवाल आता है डायरेक्टली, अगर फॉर्मूला बेस्ड आता है तो उसे ही अटेम्प्ट करना, नहीं तो जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। पहले विंड वेलोसिटी देख लीजिए, विंड वेलोसिटी यू दिया गया है। तो जो विंड वेलोसिटी जो सवाल में क्या था, 5 मीटर पर सेकेंड था। ओके, यूनिट का भी आपको ध्यान में रखना है, यूनिट सेम होना चाहिए। तो 5 मीटर पर सेकेंड था विंड वेलोसिटी, और विंड वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ये देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में विंड वेलोसिटी है। और अगर ये एक्स एक्सिस हो रहा है, तो फिर वाई एक्सिस कौन होगा, ऐसा वाई एक्सिस होगा। जेड एक्सिस कौन होगा, ऐसा जेड एक्सिस होगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद ये जो बॉक्स का लेंथ होगा, विड्थ भी होगा और हाइट भी होगा। तो जो लेंथ है उसे हम एल कंसिडर कर रहे हैं। वहां पे भी लेंथ दिया गया था, 10 किलोमीटर समथिंग था, और विड्थ W, लेंथ L, एंड हाइट जो मिक्सिंग हाइट आप बोल सकते हैं वही होता है H, बॉक्स का हाइट। जो मैंने आपको पिक्चर में बताया ना, वही सारी चीज यहाँ पे है, जस्ट आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। दिस सिटी इज ए रेक्टेंगल विथ डायमेंशन W and L. W is the width, L is the length, and one side is parallel with wind direction. ये जो लेफ्ट वाला साइड है ना, वो पैरेलल था विंड डायरेक्शन में। Complete atmospheric turbulence is produced and total mixing of pollutants up to H. Okay, mixing height मतलब mixing height of pollutants आप बोल सकते हैं H, and no mixing above this height. Above this height कोई भी pollutants mix नहीं हो रहा है, height होता है H, याद रखेंगे। The turbulence is strong enough in the wind direction that the pollutant concentration is uniform. मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, pollutants जो air pollutants का concentration वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगा इन द होल वॉल्यूम ऑफ एयर ओवर द सिटी एंड नॉट हायर एट द डाउन साइड देन अप विंड साइड। ओके, द विंड ब्लोज इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा है और विंड का वेलोसिटी u है। द वेलोसिटी इज कंस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ओके, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी इज कंस्टेंट। लोकेशन और एलिवेशन अबव द ग्राउंड, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी का। We use average U between at the ground and at H. The concentration of pollutants entering the city at x is equal to 0, क्योंकि x axis में ही wind velocity है, इसीलिए हम x को ऐसे variability ले रहे हैं। is equal to B background concentration. The units are gram per meter cube, microgram per meter cube. समझ रहे हैं ना, कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। हमें जो सवाल मिला था उसमें 60% समथिंग कंसंट्रेशन था ना। The air pollutants rate in the city is Q. ओके, एयर पोल्यूटेंट्स रेट जो कितना ग्राम पर सेकेंड में कितना ग्राम ऐड हो रहा है, तो वो होता है एयर पोल्यूटेंट्स रेट। Q इज द रेट, और क्वांटिटी आप बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। दिस इज यूजुअली गिवन एज इमिशन रेट पर यूनिट। ओके, इमिशन रेट पर यूनिट। The conversion can be made Q equal to QA. Q मतलब quantity जो rate, okay, and small q and A
तो सवाल आता है स्मॉल क्यू क्या है और ए क्या है। देखिए स्मॉल क्यू, पहले स्मॉल क्यू के बारे में जान लेते हैं। स्मॉल क्यू होता है मतलब पर सेकेंड में पर मीटर स्क्वायर में कितना पोल्यूटेंट मिक्स हो रहा है, कितना कंसंट्रेट चेंज हो रहा है, वो होता है स्मॉल क्यू। देन ए क्या है, ए होता है एरिया, एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर बॉक्स। आप ऐसे लिख सकते हैं W इंटू एल, मतलब विड्थ इंटू लेंथ, वो होता है एरिया, सिंपल। अभी ये सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना है, जैसे कि फ्लो रेट इन, जो पोल्यूटेंट्स का जो फ्लो होता है वो कितने रेट में होता है। सो U WHB, U होता है क्या, मैं बता चुका हूं, जो विंड स्पीड होता है। ओके, W पता ही है आपको, विथ H हाइट एंड B बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। म्यू होता है वॉल्यूम्स पर टाइम, ओके, इनटू मास इनटू वॉल्यूम, तो यूनिट क्या होगा, मास पर टाइम होगा। यूनिट का भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन द सेकंड फ्लो रेट इन इज दैट द पोल्यूटेंट्स एमिटेड बाय द सिटी इनटू द लोअर बाउंड्री, तो वो होता है क्यू, मैंने बताया था क्यू होता है इमिशन रेट पर सेकेंड, पर क्यू क्या होता है, क्यू होता है पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब पर सेकेंड में कितना होता है और पर मीटर स्क्वायर ऑल्सो, मतलब एरिया भी यहाँ पे कंसिडर होता है स्मॉल क्यू में। W विड्थ, L लेंथ, मतलब WL आप बोल सकते हैं एरिया, मतलब QA आप बोल सकते हैं होता है इमिशन रेट, फ्लो रेट इन। According to the assumption, the concentration of entire city is a constant and equal to the flow rate out. ओके, तो इसका आंसर होगा फ्लो रेट आउट UWHC। तो यहाँ पे जैसे B एक कांस्टेंट था, C also a types of constant. So let's solve one question so that you will know what is actually happening and how to solve problems in exam. Okay, a city with dimension, city का dimension दिया गया है width, length and height. Okay, width दिया गया है 7 किलोमीटर and length 13 किलोमीटर and height होता है 1.5 किलोमीटर। had a wind velocity of 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे wind velocity आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। The upwind concentration of sulfur dioxide is 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, याद रखिए कंसंट्रेशन मैंने बताया था B आपको एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन, वो 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये होता है कंसंट्रेशन, B होता है कंसंट्रेशन। The emission rate for the city is 4.5 into 10 to the power minus, emission rate, ओके, मतलब पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्या है emission rate पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, वो होता है स्मॉल क्यू। मैंने बताया था आपको स्मॉल क्यू मतलब पर सेकेंड पर मीटर क्यूब कितना ग्राम ऐड हो रहा है, वही होता है emission rate। What is the concentration of sulfur dioxide over the city, तो फाइनल कंसंट्रेशन पूछा गया है। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले विथ यहाँ पे एंड यू जो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला C इक्वल टू B प्लस QL बाय म्यू H। ओके, तो यहाँ पे B कितना है, B मैंने आपको बताया था जो 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो होता है B। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे 10 माइक्रोग्राम हम डाल दिए और QL, तो इमिशन रेट Q क्या होता है, Q होता है इमिशन रेट स्मॉल q, तो उसे हम डाल देंगे 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 फॉर्मूला में, उसे हम डाल देते हैं। उसके बाद देखिए ये 13,000 मीटर, ये एक्चुअली होता क्या है, देखिए जो L लेंथ होता है, लेंथ इसमें 13 किलोमीटर दिया गया है, पर जो हमारे जो इमिशन रेट एंड कंसंट्रेशन ये सारे मीटर में है, इसीलिए यूनिट का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है यहाँ पे, 13,000 यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद देखिए 4 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 1500 मीटर, जो 1500 मीटर ये है हमारे जो हाइट 1.5 हाइट, और 4 आपको बताइए जो वेलोसिटी है u, तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे 19.75 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, इनिशियल कंसंट्रेशन था B, ओके, फाइनल कंसंट्रेशन है C, तो ये होगा आंसर। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.